हेलो बच्चों, आज मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए पैरामेट्रिक क्या होता है। पैरामेट्रिक में क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू किसी थर्ड फंक्शन के फॉर्म में दी हुई होती है, उसको हम पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू थीटा के टर्म में, वाई की भी थीटा के टर्म में। ये एक्स की वैल्यू भी इसको दो तरीके से करते हैं। एक तो फार्मूला है कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, इसको भी लगा सकते हैं। ठीक, मैं इसको भी लगाऊंगा, लेकिन कहीं कहीं क्या करता हूं, मैं थीटा ही इलिमिनेट कर देता हूं, क्योंकि कभी कभार कंपटीशन में सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे ये उन्होंने लिख दिया और पूछा व्हाट इज द लोकस, इसका लोकस क्या है। तो हमारी आदत ही नहीं है कि हम करें कैसे। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एक्स अपॉन ए का स्क्वायर माइनस y अपॉन बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दैट इज इसका लोकस क्या हुआ, लोकस इसका हो गया हाइपरबोला। क्या लोकस का मतलब क्या है, इसका जो स्टैंडर्ड कर्व है वो नाम बताइए। तो एक सवाल एक कंपटीशन का तो ये हो गया। और दूसरा, अगर मैं ऐसे करना है तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये हो गया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और 1 का 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये ट्रांसपोज बोलते हैं, बराबर हो जाएगा माइनस प्लस 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई। या तो आंसर ये होगा, अदरवाइज उन्होंने x की और y की वैल्यू यहां पर पुट कर दी होगी। पुट कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो बी अपॉन ए, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, ये साइन अपॉन कॉस, ये से कैंसिल हो गया, बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। ठीक, एक तो मैंने आपको बताया लोकस की फॉर्म से, और ऐसे हमको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और अगर लोकस से नहीं बताते तो फिर कैसे करते, तो हम इसको डायरेक्ट कर देते। डायरेक्ट कैसे, देखिए एक लाइन में हो जाता है केवल dx अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, a sec थीटा tan थीटा। ठीक है, और dy अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, b sec स्क्वायर थीटा। तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, इस फार्मूले को लगा दिया, b sec स्क्वायर थीटा ऊपर और a sec थीटा tan थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। फिर इसको sin cos इसी टाइप की फॉर्म आ गई, तो b अपॉन a और ये बचेगा अपॉन में sin थीटा। ठीक, इसको बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, उनको पसंद आता है, मुझे कम आता है। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम्पल तो ऐसा था जिसमें यह इजी रहा। अगर इसी को मैं यहां लगाऊंगा तो बहुत देर लगेगी। इसमें अगर ये साइन कॉस का, तो आप समझने की कोशिश करिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2t हो जाएगा, रूट हट गया। ठीक है सर, लेकिन अभी बंद तो नहीं होगा, एक बार और स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए, x की पावर 4 y की पावर 4, तो ये साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कहने का मतलब एज मच एज पॉसिबल आप कोशिश करिए जो थर्ड फंक्शन है उसको कैसे भी इलिमिनेट करने का। तो dy अपॉन dx ये 0 हो गया, तो dy अपॉन dx कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस के एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, और x की हम फिर अब यहाँ वैल्यू रखना चाहेंगे तो रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन 2t कॉस 2t और इसकी पावर 3/2, रूट है ना हाफ उसका, तो ये हो जाएगा tan 2t की पावर 3/2। आपको और सवाल दिखाएंगे हम आपको, जिससे कि दो लाइन में ही आंसर इस मेथड से आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन में मैं इलिमिनेट करके अगर इसे करूंगा तो 2 लाइन में हो जाएगा। अगर इलिमिनेट नहीं करता तो आप थोड़ा समझिए, पावर इसकी हाफ ऊपर जाएगी, हाफ आगे आएगी, पहले पावर का होगा, फिर a की पावर x का होगा, फिर साइन इनवर्स t का होगा। यही पूरा प्रोसीजर यहाँ लगेगा, यही यहाँ लगेगा, फिर डिवाइड होगा। अगर वैसे नहीं करें तो उस मेथड से जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो हमें करने चाहिए। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बस आप, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, और इसका फार्मूला बन गया हमारा कि ये π/2 हो गया। ठीक है ना, और इक्वेशन किसकी हो गई है, ये हाइपरबोला हो गया। ठीक, दोनों ही काम हो गए। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो x का 1 y का 1 y एज इट प्लस y का dy अपॉन dx ये 0, तो dy अपॉन dx कितना आ गया, माइनस के y अपॉन x। अगर प्रूविंग नहीं है तो देखेंगे कि किसी में भी छोड़ सकते हैं, y अपॉन x में या इसमें। प्रूविंग है तो देखेंगे t के टर्म में तो वैल्यू रख देंगे, नहीं तो ये हमारा हो गया। अब ये क्वेश्चन आया,
अब जैसे अब तक मैं ये एक ही बात पे जोर दे रहा हूं आपसे कि टी इलिमिनेट करिए, थीटा इलिमिनेट करिए, लेकिन इस क्वेश्चन में इलिमिनेट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए कितना अच्छे से करेंगे। ये साइन 2 थीटा अंदर चला गया, ये साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। इसको फिर से ध्यान से देखिए, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा ए साइन 2 थीटा और हाफ साइन 4 थीटा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, पहले साइन 2 थीटा cos 2 थीटा फिर 2 का 2, और इसका क्या हो जाएगा 4/2 cos 4 थीटा। और इसको हम ऐसे का जो कैंसिल करने के बाद ऐसे कैसे छोड़ के इक्वेशन 1 डाल देंगे। कॉमन लेने के में टाइम खर्च नहीं करेंगे। अब आएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसमें भी देखिए कुछ हो सकता है। देखिए प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे ना किसी भी काम की तो कॉन्फिडेंस भी आता है, और जब हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है तो गलतियां कम होती हैं। cos 2 थीटा इसका हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2। देखिए नहीं तो फिर बाय पार्ट पावर से करना पड़ता है, जैसा आपको उचित लगे। ठीक, मैं तो इसकी जानबूझ के प्रैक्टिस कराता हूं कि उधर इंटीग्रेशन वगैरह में हमें अच्छे से आ जाए। ये हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा, हाफ तो एजिटी रहेगा, 1 का 0, cos 4 थीटा का माइनस साइन 4 थीटा और 4 थीटा का 4। ठीक, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस, एक माइनस इसका था एक cos का था, 2 चाहेंगे तो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ये माइनस साइन 2 थीटा प्लस 2 आया, 2 कॉमन ले लिया मैंने, साइन 4 थीटा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, सिंस dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। ये कितना है हमारा 2b साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और dx अपॉन डी थीटा वहां से देखिए 2a cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इनके शॉर्टकट तो 11th क्लास की वीडियो में मिलेंगे, आपको देख लीजिएगा, उसमें याद करने का साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यहां पर भी हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। cos में कोई फर्क नहीं पड़ता है, c माइनस डी बोलो चाहे d माइनस c, वो तो वही रहता है, इसे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए आप साइन अपॉन कॉस सेम है, tan हो जाएगा ये, और ये ऊपर वाला हो जाएगा, चाहो तो अभी एक स्टेप और लिख लो, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा v अपॉन ए tan थीटा, हेंस प्रूफ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बच्चों, मैं अब आपको 2 क्वेश्चन और बताऊंगा इस पैरामेट्रिक फंक्शन में, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इसमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी पूछा गया और सेकंड भी। सेकंड इसका करने का तरीका अलग है, और हायर ऑर्डर के डिफरेंशिएशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए इसमें टी इलिमिनेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो कोई जिद नहीं है, नहीं हो सकता नहीं हो सकता, अब ऐसे करेंगे बस, a का a cos t का sin t log का 1 अपॉन tan t बाई 2, और tan का क्या कर लेंगे फिर sec स्क्वायर t बाई 2, फिर अगली लाइन में t बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन करा जाएगा। ठीक है, अब यहां आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। बच्चे क्या करते हैं, इसको साइन अपॉन कॉस करते हैं, फिर क्रॉस ऊपर ले जाने में गलती कर देते हैं। आप 1 अपॉन tan है, इसको आप पढ़िए कॉट, और कॉट को लिखा जा सकता है cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2। ठीक, sec स्क्वायर t बाई 2 का cos स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 का हाफ, इससे पावर कैंसिल हो गई। ये फार्मूला बन गया 2 sin a cos a का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन t अपॉन साइन t। यहीं पर इसको सिंप्लीफाई करिए, जो भी क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का पहले हमें से सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक, ये हमारा निकल के आया dx अपॉन dt, dy अपॉन dt कितना हो जाएगा a cos t। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे dy अपॉन dx, तो देखिए dy अपॉन dx कितना हो जाएगा a cos t अपॉन ये है ना a cos स्क्वायर t, और ये sin t चला जाएगा ऊपर, a से a कैंसिल हो जाएगा, इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, और ये हो जाएगा tan t। अब देखिए बच्चे जो गलती करते हैं, पहले वही गलती मैं करता हूं, दिखाता हूं जिससे बच्चों को समझ में आए। पूछा क्या गया है आपसे सेकंड डिफरेंशिएशन। ठीक,
तो बस tan t का इतने जल्दी में होते हैं, sec स्क्वायर t कराओ जल्दी। अरे भाई ये कैसे हो जाएगा, ये फंक्शन किसका है, t का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, तो आराम से करिए ना, d अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x tan t। अगर ऐसे लिखा होता तो समझ में आ जाता, ये तो होगा ही नहीं, ये तो ठीक है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हम इसे किसका करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो हमने dt का इसमें इधर मल्टीप्लाई किया, इधर तो इधर किया, डिनोमिनेटर में किया तो फिर न्यूमिनेटर में, और ये dx यहां आ गया। अब ये हो जाएगा sec स्क्वायर t, और dt अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे यहां से पलट कर, क्या लिखा है, sin t, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा sin t डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर ऑफ t, और यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, 1 अपॉन ए तो यही रहेगा, sin अपॉन cos तो हो जाएगा tan t, और ये हो जाएगा sec क्यूब t, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपको बताएंगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बच्चों, अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, अगर आपको एलिमिनेट करने की आदत नहीं हुई तो ये सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, फ्रैक्शंस में है, इसलिए न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर का यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, बड़ी सी कैलकुलेशन आएगी और सिंप्लीफाई किया जाएगा। अब एक बात मेरी याद रखिए, अगर इस टाइप का कोई फॉर्म है तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में प्लस हो रहा है तो स्क्वायरिंग करके प्लस करेंगे, क्या बोला मैंने, अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो स्क्वायरिंग करिए और प्लस करिए, ये मैंने सिंपल लिखा। अगर सपोज करिए यहाँ पर थोड़ी, यहाँ भी मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन के लिए आपको, स्क्वायरिंग और प्लस, पहले देख लीजिए, अच्छा है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके होल स्क्वायर से क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 4t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो ये फिर बन जाएगा फार्मूला 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, ये देखिए डिनोमिनेटर में भी आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होशियारी करी मैंने, होल स्क्वायर डिनोमिनेटर को खोल दिया, जिससे कि मेरा एक स्टेप बच गया, नहीं तो मुझे अगले स्टेप पे इसका होल स्क्वायर भी मैं लिखना पड़ता, तब ये कैंसिल होता, ठीक है। अब हम इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x, y का 2y dy अपॉन dx, ये 0 हो गया क्योंकि 1 है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। प्रूविंग नहीं है तो आप ऐसे आंसर छोड़ सकते हो, प्रूविंग है तो देख लेंगे, x अपॉन y के टर्म में तो x अपॉन y के टर्म में, t के टर्म में तो फिर x और y की वैल्यू रखी जा सकती है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मेरी तरह से लिखा करिए, आप लोग क्या करते हैं इसको ऊपर, फिर एक बड़ी लाइन, फिर नीचे, भूल जाते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, मैंने इसको x को अपने आप नीचे लिख दिया, कट गया, ठीक। अब एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले समझ लीजिए, ये तो मैंने ऐसे लिखा था, अगर सपोज करिए थोड़ी देर के लिए यहां a होता और यहां b होता, समझ में आ रहा है आपको, इस जगह x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b, कहने का मतलब यह है x इक्वल्स टू 280 ऐसे लिखा होता, ठीक। अगर इधर भी a होता तो आप स्क्वायरिंग करके ऐड कर ही लेते, लेकिन यहां क्या है b और यहां क्या है a, तो सीधा सीधा स्क्वायरिंग करके ऐड नहीं होगा, क्या होगा, x अपॉन a का स्क्वायर और y अपॉन b का स्क्वायर, बस इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर तो ये आपका यही क्वेश्चन हो गया, देखिए सेम डिटो आ गया। अब एक चीज और, बस लास्ट में खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, यहां पर अगर इस फॉर्म में था पहले वाली फॉर्म में, तो यहां पर हमारा लोकस क्या माना जाएगा, अगर लोकस पूछता तो ये आप देखिए ध्यान से, दिस इज सर्किल, क्या इसका लोकस है, सर्किल, और यहां इसका लोकस क्या है, इलिप्स, दीर्घवृत्त, ध्यान आ रहा हो आपको, दीर्घवृत्त या इलिप्स, ठीक है। इसके साथ बाद अब हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन।